रामायण ट्रेलर में छिपे वो सीक्रेट्स जो शायद आपने नोटिस ही नहीं किए। दोस्तों, रामायण का ट्रेलर तो हम सबने देख लिया, लेकिन जितना दिखा है उससे कई ज्यादा बातें उसमें छिपाई गई है। कुछ ऐसे डिटेल्स है जो पहली नजर में मिस हो जाते हैं, लेकिन जब फ्रेम बाय फ्रेम देखा जाए तो पूरी कहानी अलग लेवल पर समझ आती है। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर जगह पूछा जा रहा है, हनुमान जी ट्रेलर में क्यों नहीं है? अगर कहानी के हिसाब से देखे तो इसका जवाब काफी सिंपल है। फिल्म का पहला पार्ट मुख्य रूप से श्री राम के वनवास, सीता स्वयंवर, वन जीवन और सीता हरण तक की जर्नी दिखाने वाला है, जबकि हनुमान जी की सबसे बड़ी एंट्री उसके बाद होती है जब सीता माता की खोज शुरू होती है। इसलिए उन्हें ट्रेलर से दूर रखना स्टोरी के हिसाब से सही फैसला लगता है। लेकिन एक चीज थोड़ी सरप्राइज करती है, ट्रेलर में कुंभकर्ण की झलक दिखाई गई है, जबकि उसका रोल कहानी में काफी बाद में आता है। इसका मतलब हो सकता है कि मेकर्स ने कुछ विजुअल सिर्फ स्केल दिखाने के लिए शामिल किए हो, पूरी टाइमलाइन बताने के लिए नहीं। अब आते हैं ट्रेलर के शुरुआती हिस्से पर। रावण की पहली एंट्री सिर्फ पावर नहीं दिखाती, बल्कि उसका बैकग्राउंड भी इशारों में बता देती है। लंबी जटाएं, ब्राह्मण का जनेऊ और उसका कॉन्फिडेंस, यह सब दिखाता है कि वरदान मिलने के बाद वह खुद को तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली शासक मान चुका है। एक और शानदार डिटेल है लंका की। कई लोग मानते हैं कि लंका रावण ने बनाई थी, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। बाद में वह कुबेर के पास गई और फिर रावण ने उस पर अधिकार किया। इसलिए ट्रेलर में महलों की भव्यता और सोने की नगरी का डिजाइन काफी सोच समझकर बनाया गया लगता है। अब बात करते हैं ऐरावत की। सोशल मीडिया पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि हाथी उड़ कैसे सकता है, लेकिन पौराणिक वर्णनों में इंद्र का वाहन ऐरावत दिव्य, सफेद और आकाश में चलने वाला बताया गया है। इसलिए फिल्म का यह विजुअल सिर्फ वीएफएक्स नहीं बल्कि शास्त्रीय वर्णन से प्रेरित लगता है। इसके बाद श्रीराम के शुरुआती सीन्स आते हैं, ट्रेनिंग, धनुर्विद्या और सुबाहु के खिलाफ युद्ध। इन सीन से साफ पता चलता है कि मेकर सीधे युद्ध पर नहीं जा रहे, बल्कि राम के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी समय दे रहे हैं। यही चीज फिल्म को सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टेकल नहीं बल्कि इमोशनल जर्नी बना सकती है। सीता स्वयंवर वाला सीन भी काफी ग्रेट लगता है, बट मेरी नजर जिस चीज पर गई वो थी रणबीर कपूर की एक्सप्रेशन, खासकर वनवास के समय आंखों में दिखाई देने वाला दर्द। अगर पूरी फिल्मों में यही लेवल की परफॉर्मेंस रही तो इमोशनल सीन काफी असर छोड़ सकते हैं। अब बात रावण की सेना और उसके परिवार की। ट्रेलर में सिर्फ रावण नहीं बल्कि उसके आसपास के कई कैरेक्टर्स की झलक भी मिलती है। इससे लगता है कि फिल्म सिर्फ हीरो की कहानी नहीं बल्कि पूरे रामायण यूनिवर्स को बनाने की कोशिश कर रही है। यही चीज इसे बाकी माइथोलॉजिकल फिल्मों से अलग बना सकती है। और आखिर में जटायु वाला सीन, मेरे हिसाब से यह पूरे पहले पार्ट का सबसे इमोशनल मोमेंट बन सकता है, क्योंकि जटायु सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि धर्म और साहस का प्रतीक है। अगर इस सीन को सही तरीके से दिखाया गया तो थिएटर में सन्नाटा छा सकता है। ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद एक बात साफ है, मेकर्स ने सिर्फ बड़े वीएफएक्स पर भरोसा नहीं किया बल्कि छोटे छोटे डिटेल्स पर भी काफी मेहनत की है। हाँ, कुछ शॉट्स में अभी भी सुधार की गुंजाइश है और रिलीज तक उन पर भी काम हो सकता है। अब आपकी बारी, आपको ट्रेलर का कौन सा डिटेल सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या ऐसा कोई सीन है जो आपको लगा कि बाकी लोगों ने नोटिस ही नहीं किया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसी ही ब्रेकडाउन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।